श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटहि राम करहु जब दाया। अतिशय प्रबल देव तब माया। अतिशय अर्थात सबसे बड़ी, घोर, भयंकर, जो भी कहें, विराट, अतिशय प्रबल, जिसकी शक्ति, जिसकी सामर्थ सबसे प्रबल है। हे नाथ देव तब माया। हे नाथ वो आपकी माया है, और ऐसे तो छूटेगी नहीं। छूट ही राम करहु जब दाया। जब आप दया करेंगे तभी माया छूटने वाली है, अन्यथा ये माया छूटने वाली नहीं है। यदि राम जी छुड़ाना चाहें तभी ये माया छूट सकती है, अन्यथा ये माया छूट नहीं सकती। और राम जी और नाम एक ही है, इसलिए ये माया केवल राम नाम से छूट सकती है, और किसी उपाय से ये माया छूट नहीं सकती। संसार देखिए असत्य है ना, असत्य संसार सत्य लग रहा है। हर चीज लगता है सत्य है, अस्तित्व में है, और जो अस्तित्व में है, जो सत्य है, उसको कोई समझता नहीं है। असत्य को सत्य समझ रहे हैं, और जो सत्य है उसको समझने को कोई तैयार नहीं है, उसको सुनने को कोई तैयार नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने समझा कि हां, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार स्वप्नवत असत्य है, भगवान का भजन ही सत्य है। ये संसार असत्य है, और इस असत्य के लिए ही संसार में सब रो रहे हैं। सब कोई केवल इस असत्य के लिए ही परेशान है। इस असत्य की ही प्राप्ति के लिए दुनिया भर के पूजा पाठ, कर्म, है ना, कर्मकांड, तीर्थ में जाना, दान करना, पुण्य करना, तीर्थाटन करना, तीर्थों का सेवन करना, सब कुछ मानव कर रहा है केवल और केवल इस असत्य की ही प्राप्ति के लिए। बस ये असत्य प्राप्त हो जाए, इस असत्य में जो धन दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहा है, वैभव दिख रहा है, ये हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए ही मनुष्य सारे कर्म कर रहा है। यही विधि जग हरि आश्रित रही, यद्यपि असत देत दुख अहि। इसी प्रकार से ये संसार भगवान पर आश्रित है। यद्यपि असत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, फिर भी देत दुख अहि, फिर भी दुख दे रहा है। क्यों? क्योंकि जीव सत्य को पकड़ना नहीं चाहता, सत्य के साथ रहना नहीं चाहता। इसी प्रकार ये संसार भगवान पर आश्रित है। जैसे कोई दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब है ना, उस प्रतिबिंब में जो दिख रहा है उसका दर्पण में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो दर्पण का आश्रय लेकर दिखाई दे रहा है। यद्यपि दर्पण में वो प्रतिबिंब दिख रहा है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं है, फिर भी उसके आश्रय में दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार ये संसार है, उसी प्रकार ये संसार है। जो भगवान की जो कल्पना है, भगवान का जो संसार है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म रूपी दर्पण में ही ये संसार रूपी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। ब्रह्म का आश्रित होकर दिखाई दे रहा है, यद्यपि नहीं है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। और इसी असत्य संसार की प्राप्ति के लिए मनुष्य अपना पूरा जीवन नष्ट कर देता है। पूरा जीवन नष्ट कर देता है ना। जब से स्वयं को संभाला, जब से होश संभाला, तब से जब तक वो आखिरी सांस लेता है,
तब तक इस असत्य संसार के लिए ही जीता है और इसी संसार की प्राप्ति के लिए ही उद्योग करता है। मनुष्य ये बिल्कुल ये बात समझ नहीं पाता कि सबसे बड़ी जो पूजा है, सबसे बड़ा जो तीर्थ है, सबसे बड़ा जो यज्ञ है, सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा पुण्य, जो सबसे बड़ा है वो ये राम नाम है। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रत धारी। देखिए राम नाम लेने वाला, राम नाम करने वाला कितना अनूठा है। संसार में उसकी श्रेणी की जो गिनती है वो किस श्रेणी में है, सुनिए शंकर जी और पार्वती जी के संवाद। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रत धारी, है ना। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटि विरत मद श्रुति काही, सम्यक ज्ञान सकुल कोई लही। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकुल कग सो। तिन सहस्त्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। से बिल्कुल स्पष्ट है। नर सहस्त्र महु सुनहु पुरारी, कोई एक होई धर्म व्रत धारी। संसार में आज जितनी भी जनसंख्या है अनुमानित, जितनी भी है, तो शंकर जी कह रहे हैं कि पार्वती करोड़ों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म के व्रत को धारण करने वाला होता है, करोड़ों में एक। ठीक। धर्मशील कोटिक मह को, विषय विमुख विराग रत हो। और ऐसे 1 करोड़ में पहले एक धर्मात्मा निकाला जाए, फिर ऐसे 1 करोड़ धर्मात्मा में, 1 करोड़ से वैसे ऊपर की जनसंख्या कही गई है, करोड़ों कहा गया है, चलिए 1 करोड़ ले लिया जाए कि पहले 1 करोड़ में एक धर्मात्मा निकला, फिर वो जो एक धर्मात्मा निकला उस एक धर्मात्मा के 1 करोड़ धर्मात्मा बना दिए गए। ऐसे 1 करोड़ धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान होता है जिसको वैराग्य होता है, हो गया। फिर ऐसे 1 करोड़ जो विरक्त वैरागी हैं उनमें कोई एक ऐसा होता है जो सबको अपने ज्ञान की दृष्टि से देखने वाला होता है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मेरा माया बस यह जीव चला, वो अपने ज्ञान की दृष्टि से देखता है। फिर ऐसे जो 1 करोड़ ज्ञानी हैं उनमें कोई एक जीवन युक्त होता है जो योगी पुरुष, वो संसार में मिलता है। ज्ञान की दृष्टि के बाद फिर जो ज्ञान को साधकर योग की सीमा में पहुंच गया है वो एक मिलता है उनमें से। फिर ऐसे 1 करोड़ में कोई एक वेला होता है, कोई एक दुर्लभ होता है जो ब्रह्म ज्ञानी होता है ना। धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबते दुर्लभ है, सबते सो दुर्लभ सुर राया। राम भगति रत गत मद माया। ऐसे फिर 1 करोड़ में, ऐसे अब कितने हो गए, ऐसे जितने हैं, ऐसे जितने धर्मात्मा है, विरक्त है, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, ब्रह्मलीन है, पुरुष है, इन सब में भी शंकर जी कह रहे हैं, इन सब में भी ऐसा मनुष्य होना अति दुर्लभ है जो ऐसा मनुष्य होना अति दुर्लभ है। वो कैसा है? जो सभी माया मोह से परे एकमात्र श्री रामचंद्र जी की भक्ति करने वाला है। सब ते सो दुर्लभ सुराया, राम भक्ति रत गत मद माया। जो माया मोह से ऊपर उठकर राम जी की भक्ति करने वाला है वो इनमें भी दुर्लभ है। ऐसे राम जी के भक्त होते हैं। तो राम राम करना क्या साधारण बात है क्या?
कितनी चीजें गिना दी शंकर जी ने, धर्मात्मा, ज्ञानी, ब्रह्मलीन, योगी, वैराग्यवान, ब्रह्मज्ञानी, उन सब में भी कह रहे हैं, उन सब में भी राम जी का भगत दुर्लभ ही है। उन सब में भी कोई राम राम करने वाला मिल जाए दुर्लभ है। तो ये राम राम करना क्या साधारण चीज है क्या? ये राम राम करना कोई छोटी चीज है? नहीं, राम राम करना सबसे बड़ी चीज है, सबसे ऊंची चीज है। और लोग दिन रात राम राम करते हैं, किस लिए? इस असत्य को प्राप्त करने के लिए। हमारा पैसा है ना, हमारा पैसा दुगना हो जाए, हमारा बिजनेस बढ़िया चल जाए, हमारे लड़के की नौकरी लग जाए, हमारी दुकान की बिक्री बढ़ जाए, है, हमारे शरीर में कोई रोग हो गया उसकी निवृत्ति हो जाए। इस असत्य को साधने के लिए, इस असत्य की प्राप्ति के लिए राम नाम का प्रयोग करते हैं। हो जाएगा क्या? और फिर कहते हैं इतना राम नाम किया, फायदा नहीं हुआ। कितने तो हम लोग के साथी सत्संग में भी आप सभी के सामने सब शामिल हुए, हम तो यही सोच के राम नाम करने आए थे कि हमारी फैक्ट्री चल जाएगी। राम नाम से कुछ नहीं होता। कितने तो हमारे सामने उदाहरण है। तो राम जी ये सब नहीं देंगे। वो कैसे दे देंगे भाई? वो तुम्हारा कल्याण चाहते हैं। जो तुम्हारा कल्याण चाहेगा वो तुम्हें जहर क्यों दे देगा? मान लीजिए आपके पिताजी की मेडिकल की दुकान हो, ठीक है, आप उनकी संतान हैं और आप मेडिकल पे जाइए और पापा से कहिए पापा हमको जो है सल्फास की गोली या चूहे मार दवा वो हमको दे दो, हमको खानी है। तो दे देगा क्या? किसी का पिता दे देगा? नहीं देगा, और मारेगा अलग से। देगा भी नहीं और मारेगा अलग से। और किसी के पास जाओगे, भाई साहब चूहे मार की दवा देना, वो दे देगा। उसको क्या है? वो तुम्हारा, उससे कोई रिश्ता थोड़ी है, कोई नाता थोड़ी है, वो तुम्हें दे देगा। देखिए राम जी नहीं देते। नाथ जी ने भी मांगा ना, जप तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अरे अब जब तक तो कुछ नहीं होगा, ये माला झोली से कुछ नहीं होगा। अब तो वो जो एकदम बढ़िया विष्णु मोहिनी देखी है ना, अब तो बस उससे विवाह होना चाहिए। जब तप कछु न होई ते ही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। भगवान को पुकार लिया, भगवान से कहा आप अपना मुख दे दीजिए, तो भगवान ने दे दिया क्या? जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हब करब न आन कछु, बचन न मिशा हमार। तुम मांगोगे, रो के मांगोगे, धो के मांगोगे, जबरदस्ती मांगोगे, बुला के मांग लोगे। नाथ जी ने तो बुला के मांग ली, सामने दे दिया क्या? और तुम सोचो कि रोज के तुम 100, 200, 150 अपने केवल बिजनेस को बढ़ाने के लिए नाम जप कर लो, राम जी तुम्हारा बिजनेस बढ़ा दें। राम जी मूर्ख थोड़ी हैं, वो देंगे क्या? वो नहीं देंगे। वो कुछ और है जो देते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा। ऐसा जो नाम है ना, वो ये नाम दे देते हैं। राम जी अपना नाम दे देते हैं। और नाम का अनुष्ठान कैसे करना है? वचन कर्म मन मोरी गति, भजन करहि निष्काम, तिनके हृदय कमल महु, करहु सदा विश्राम। वो इस प्रकार से नाम देते हैं कि भाई कामना रहित होकर तुम भजन करो ना, तुम कामना रहित होकर भजन करो। भजन कर ही निष्काम, इसलिए तो कहते हैं कि तुम कामना छोड़ो, क्योंकि जो तुम कामना कर रहे हो वो मैं दूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो असत्य है। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जावस जीव परा भोग कूपा। तुम वही मुझसे मांग रहे हो कि तुम संसार कूप में पड़े हो और हम तुमको देते रहे, तो भाई हम तो देंगे नहीं, हम तो देंगे नहीं। तो वो देते नहीं है, वो तो कह रहे हैं भाई भजन करिए निष्काम, निष्काम होकर भजन करो। जो असत्य है, दुखदाई है, विष है, वो मैं तुम्हें क्यों दूंगा? इसलिए भाई निष्काम भजन करो। वो स्वयं को प्राप्त करवाते हैं, वो इस संसार के माया मोह बंधन में डालने वाले नहीं है। और इसीलिए कबहू कहीं करुणा न दे ही, देत ईश बिनु हेतु स नहीं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई ने जही पर लोक सवारा। इसीलिए उन्होंने मानव शरीर दिया है
क्योंकि जो काम यहां हो सकता है ना, वो फिर किसी अन्य शरीर में नहीं हो सकता। किसी अन्य शरीर में शक्ति नहीं है कि वो इस काम को कर सके, इस सत्य को प्राप्त कर सके। देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काज विहाई। भजे राम सब काज विहाई, ये नाम साधारण थोड़ी है, इसीलिए तो मानव शरीर दिया है। ब्रह्म ज्ञान ते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जिय जान। ये नाम सबसे बड़ा है, निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है और सगुण से भी बड़ा है। और वर देने वालों की वरदायक वरदान, और जो वर देने वाले हैं, देव हैं और जो देवी देवता है, जितने सब वरदान देते फिरते हैं, उन सबको भी वरदान देने वाला ये नाम है। ये निर्गुण सगुण सबसे बड़ा है। इसलिए तो शंकर जी है ना, रामचरित सतकोटि में है लिए महेश जी ने, शंकर जी ने 100 करोड़ जब रामचरित की जो है प्रति को देखा, अपने पास आई, सबको देखा, तो शंकर जी ने कहा हाँ रामचरित सतकोटि में है लिए महेश जी। तब जब शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण का दर्शन किया, तो शंकर जी ने समझ लिया हाँ ये है काम की चीज। बाकी तो कुछ काम का हो चाहे ना हो, ये काम की चीज है, ये काम की चीज है, तो भाई इसको स्वीकार कर लो। और जब इसको स्वीकार कर लो तो तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। तो भाई राम राम करो, क्योंकि 100 करोड़ रामायण देखने के बाद भी यही समझ में आया कि भाई राम राम करना है। तो फिर तुम पुनि राम राम दिन राती, फिर तो वह दिन रात अब राम राम करो। और हमारे लिए क्या है, हमारे लिए भाई यही है कि देखो अभी तक जो कुछ आपने किया है, जो कुछ आपसे हुआ है, पाप हुआ पुण्य हुआ, कुछ भी आपसे हुआ, वो सब भूल जाओ, वो सब भूल जाओ। और जो मुख तुम्हारा संसार की ओर है ना, ये देखें वो देखें, ये अच्छी चीज ये वो अच्छी चीज, इस मुख को घुमाकर राम जी की ओर कर दो। संसार से विमुख हो जाओ और राम जी के सन्मुख हो जाओ। राम जी के सन्मुख हो जाओ अर्थात इस संसार की मोह माया छोड़ के राम राम करना शुरू कर दो। निष्काम भजन करी निष्काम, निष्काम होके राम राम करना शुरू कर दो। तो क्या होगा, तो जितने तुम्हारे ताप हैं, जितने तुम्हारे पाप हैं, उन सबका अब तुम पर प्रभाव नहीं होगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जब राम राम करना शुरू कर दोगे, सन्मुख हो जाओगे, तो जन्म कोटि अग्ना सही तब ही, तो जन्म जन्मांतर के पापों को वो शमन कर देंगे। और जब तक तुम संसार की ओर देखते रहोगे, संसार का काम है, संसार में हमें रहना है, संसार का हमारा काम कैसे निपटेगा, तब तक भाई, तब तक सन्मुखता नहीं हो पाएगी, तब तक सन्मुख नहीं हो पाओगे। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहु काल करे सत्संगा। तो भाई जीवा से राम राम करो, यही सबसे बड़ा सत्संग है। और जब बहुकाल करे सत्संगा, जितना समय हो सके राम राम करो। भाव को भाव अनखाल सुनाम जब मंगल, भाव बने ना बने कोई बात नहीं, राम राम करो, क्योंकि यही सत्संग है। और कठिनता क्या है, कोई कठिनता नहीं है। सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा, सब जगह सुलभ है ना, सब देश में सुलभ है, सब स्थान में सुलभ है, सबके लिए सुलभ है। कठिनता तो यहां है ही नहीं, कठिनता तो हमने मान रखी है। अन्यथा रामचरित सतकोटि मह, लिया महेश जी जान। शंकर जी ने भी राम जी के नाम को ही सबसे बड़ा जाना। तो क्या करें, एक ही कार्य शेष बचता है इस शरीर से अब करने के लिए। बेगी विलंबना कीजिए, लीजिए उपदेश, राम नाम जपिए सोई जो जपत महेश। वही राम नाम जपो जो शंकर जी जपते हैं। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीता।